आज है मेरा निर्जल उपवास क्योंकि आज है हरितालिका तीज और दिन है मंगलवार। आप सभी को, सभी सुंदर सुंदर लेडीज़ों को हरितालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके, भोले बाबा सबके निर्जल व्रत में उनके साथ रहें, उनका सहयोग करें और ताकि औरतें अपना अच्छा सा व्रत निभा पाएँ, पूजा पाठ कर पाएँ और माता रानी, शिव शंकर, भोले बाबा सबका सुहाग बनाए रखें, क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए रहा जाता है। हमारे सुहाग को अमर रखे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मेरे पति और सबके पति की रक्षा करें माता रानी, भोले बाबा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हरितालिका तीज की। तीज वाले दिन की सुबह की वीडियो है। तो मैं सुबह उठ गई थी क्योंकि इस दिन पानी वानी तो पीना नहीं होता है, सिर्फ मैंने ब्रश करके और सोचा कि फटाफट काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि इस दिन ना पानी पीना ना कुछ खाना है। तो काम ज़्यादा था, मतलब अब काम तो ज़्यादा क्या, उतना ही काम डेली रहता है। साफ़ सफाई का आप चाहो तो करो, चाहो तो स्किप कर दो, आपके ऊपर है। बट मेरी हैबिट है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है ना साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है, फिर मन भी मेरा लगता है ऐसे। नहीं तो मेरा पूरा दिन उसी में दिमाग अटका रहता है, यार आज मैंने नहीं किया, गंदा पड़ा है। और पूजा पाठ होना तो खासकर अपने घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान घर में बैठाते हैं, पूजा करते हैं, और तो इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं बहुत मन से, बहुत दिल से अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, कोई घर में पूजा हो या ना हो, मैं कभी भी ऐसे, ये कहते हैं ना, मेरी पार्ट ऑफ रूटीन है, लाइफ का रूटीन है मेरे, कि सुबह मुझे करना होता है। और निर्जल उपवास है तो इस मतलब थोड़ा सा काम में लगूंगी ना तो दिन भी अच्छे से निकल जाएगा। अदरवाइज़ ना बैठे में मन नहीं लगता है, फिर आपको भूख प्यास और लगेगी। भूख तो नहीं लगती इतनी ज़्यादा, लेकिन सुबह सुबह जब आपको पानी पीने की हैबिट होती है ना, तो एक बार थोड़ी देर के लिए होता है, आपको होता है कि नहीं, आप बताइएगा। उसके बाद ना फिर एकदम से ठीक हो जाता है और कुछ फील नहीं होता है, बस थोड़ा सा लो होता है मॉर्निंग में, ऐसा मुझे लगता है, हल्का सा बॉडी। तो इसीलिए मैं ना सोच रही थी कामों में लगी रहूँगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा और टाइम भी जल्दी बीत जाएगा। तो यहाँ पे पूरे घर की साफ़ सफाई करके और फिर मैंने ना झाड़ू मारा था, झाड़ू मार के फिर मैंने लगाया पोछा। और दीदी पोछा झाड़ू तो वैसे कर चुकी हैं, लेकिन ना नाश्ता पानी बच्चे लोग जब करे थे ना, मैंने देखा तो पूरा वाला फैला फैला ऐसे हो रखा था, तो मैंने सोचा लाओ मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछा। अभी यशु भी स्कूल से आ गया, 10-15 पे वो आ जाता है स्कूल से। तो आके ना वो पूजा की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं थी, 10 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, नहाई नहीं थी, तो वो पूजा की तैयारी कर रहा था। तो मैंने बोला बेटा आप करो, मैं फटाफट नहा के रेडी होके आती हूँ, भगवान जी का भोग बनाऊंगी और पूजा भी कर लूँगी। तो मैंने ना तीज वाले दिन ऐसे सुबह हल्का सा सूट डाल लिया था और हल्का से रेडी हो गई थी बिल्कुल। और क्योंकि अच्छा लगता है जब आप व्रत होते हो या कोई फेस्टिवल होता है ना, तो थोड़ा सा ड्रेसअप होना अच्छा लगता है, थोड़ा सा सूट वूट डाल लो, हल्का सा कर लो, तो ना एक फ़ील, एक वाइब आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा रेडी हो गई थी मैं, अच्छा फ़ील भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी दाल चावल। हस्बैंड ने एक बार बोला कि खाना मत बनाओ, मैं मंगा ले रहा हूँ, क्यों परेशान हो रही हो, फालतू में नहीं बनाओ। तो मुझे था कि नहीं, मेरे कान्हा जी को मैं क्या भोग लगाऊंगी, कान्हा जी को भी भोग लगाना है। और इस चक्कर मैंने बोला मैं पूरी सब्ज़ी बना देती हूँ, तो उन्होंने बोला पूरी नहीं खाऊंगा क्योंकि ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो पूरी मना कर दी। तो मैंने बोला कि चलो अच्छा ठीक है, मैं दाल चावल बना देती हूँ। और चना ना, मसाले वाले चना बहुत सारा रखा है फ्रिज में, तो वो गर्म कर दूँगी और इससे सब लोग खा भी लेंगे। तो यहाँ पे मैं ना गई, दाल चावल चढ़ा के आ गई थी पूजा करने मंदिर में। मंदिर में पूजा करके फिर तुलसा मैया की जाऊँगी, पूजा करूँगी। बाहर से ही मैंने फूल तोड़ लिया था, बड़ा सा पेड़ है उसमें बहुत सारे फूल है ना, फूल तोड़ के मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था। यहाँ पे पूजा करके फिर चलूँगी अंदर। तो मैंने तुलसा मैया का पूजा किया, पूजा करके ना फिर किसी का कॉल आ गया था, मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे ना ब्लिंकिट से मैंने दूध भी ऑर्डर कर दिया था, दूध नहीं था ना तो दूध ऑर्डर कर दिया, क्योंकि बच्चा है कब पीने को मांग ली, इसलिए। तो ना फिर मैंने दूध रख दूँगी बॉयल होने, थोड़ा सा गैस साफ़ करके दूध बॉयल होने के लिए रख दिया।
तो यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगा रही थी और मैंने अपने कान्हा जी के लिए ना घी अलग से निकाल के रखा है, जिससे जूठा मीठा ना हो, उनको अलग से उनके दाल में रोटी में लगा सकूँ। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को लगा रही थी प्लेट, और सैलेड में खीरा कट कर लिया क्योंकि लहसुन प्याज के बिना ही खाना बनता है। लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ, अगर उनके भोग के लिए बनाती हूँ, अगर लहसुन प्याज यूज़ होता है तो उनको भोग नहीं लगाती हूँ, शाम को लगा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने दाल राइस बनाया और भगवान जी को खिलाया बहुत प्रेम भाव से। मेरे कान्हा जी को मेरे लड्डू गोपाल खा लेंगे, उसके बाद सब खाना खाएंगे। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को खाना खिला के मैं पर्दा डाल देती हूँ ना, ऐसे कि वो आराम से कंफर्टेबल होके खाएं। तो उसके बाद बहुत सारा मंदिर का बर्तन हो जाता है धुलने को, क्योंकि पूजा होता है शाम को भी और सुबह भी, तो बहुत सारे बर्तन निकल आते हैं दोनों टाइम, तो धुलना होता है। तो मैं ना धुल देती हूँ, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम में, ऐसे करके हस्बैंड रख देते हैं भर के सारा, तो मैं धुल देती हूँ। तो यहाँ पे भगवान जी का बर्तन धुल के मैंने इनकी प्लेट लगा दी। और कान्हा जी मेरे खाना खा लिए थे, तो मैंने सोचा मैं उनको पानी पिला के उनका मुंह पोंछ दूँ, मतलब मुंह वगैरह धुला दूँ। तो मैंने कान्हा जी को, मतलब सब भगवान जी को भोग लगाया था, तो खाना खा लिया, फिर मैंने ना पानी पिलाया। देखिए मैंने फिर उनका मुंह साफ़ कर दिया, क्योंकि खाए रहते हैं ना तो झूठा हो जाता है उनका मुंह, मुझे लगता है। उसके बाद फिर गाइस भगवान जी को खाना वगैरह खिला के, हस्बैंड भी खा लिए हैं, बच्चों को भी मैंने दे दिया है खाना, बच्चे भी बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। उसके बाद ना मुझे गैस वगैरह साफ़ करनी थी, तो मैंने ना गैस को अच्छे से लिक्विड डाल के साफ़ कर दिया। अभी शाम को ना जब व्रत तोड़ूंगी तो चाय वगैरह बनेगा, तो जूठा मतलब ऐसे सही नहीं रहता है, तो मैंने सारा स्टैंड और गैस वगैरह साफ़ कर लिया अच्छे से। उसके बाद थोड़ी देर ऐसे कुछ देर आधे घंटे तक बैठी रही, मोबाइल वगैरह देखा। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि नेल पेंट सूखने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना नेल पेंट लगाना शुरू कर दिया। मैं ना पिंक कलर की साड़ी पहनूंगी, इसलिए मैंने पिंक और वाइट, मेरी साड़ी है पिंक और वाइट, मैंने नेल पेंट भी लगाया। तो मेरी मेहंदी भी देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, पूरी ब्लैक ब्लैक हो गई, बहुत सुंदर कलर आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद मैंने अपना सारा श्रृंगार का सामान निकाल लिया, जो जो मुझे पहनना है सारी चीज़ें, ये मेरी साड़ी और मेरा ज्वेलरी जितना भी चीज़ है मैंने निकाल लिया। फिर मैंने ना चूड़ियाँ लगा ली, क्योंकि चूड़ियाँ जो है ऐसे ही मैंने ऑर्डर करा था मीशो से, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था, सेट नहीं लगाया था। तो मुझे याद आया एक बार कि अरे मैंने तो चूड़ियाँ ही नहीं लगाई हैं सेट, तो मैंने ना सब मिक्स मैच करके और ब्लिंक मीशो से इसलिए ऑर्डर करा था क्योंकि मुझे इस कलर की ना कांच की चूड़ियाँ मिल नहीं रही थी मार्केट में, वेलवेट की मिल रही थी, वो मुझे चाहिए नहीं था, तो मैंने मीशो से मंगाया, मुझे मिल गया ईज़िली। और ये देखिए ये कंगन जो लटकने वाला है ना, ये मैं बाहर मार्केट से लेके आई थी, बाकी सब मीशो का है, तो मुझे बहुत सुंदर लगा गाइस। एंड चूड़ियाँ पहन के फिर ना मैं भगवान जी का जहाँ पूजा करूँगी ना उस एरिया पे सब थोड़ा सा ऐसे मतलब हल्का सा पर्दा वर्दा पीछे डाल दूँगी, दीवार थोड़ा ख़राब है ना, तो यहाँ पे चौकी लगा लिया, कपड़ा डाल दिया। उसके बाद मैं ये सारा श्रृंगार का सामान रख रही थी जो मुझे चढ़ाना है, और सारा लेके आ गई थी ना, जो मुझे लगाना होता है वही सारी चीज़ें मैं लेके आती हूँ, जिससे चढ़ाने के बाद मैं वो यूज करूँ जो मेरे मतलब का होता है। तो यहाँ पूजा का सामान लगा लिया, ऐपन वगैरह सब मैंने पीस लिया था, चावल हल्दी जो पीसा जाता है ऐपन, वो पीस लिया था। उसके बाद भगवान जी को रख दिया, अभी खोला नहीं है। फिर बारी आती है रेडी होने की, तो अभी मैं बाल बना के फिर जाऊँगी, मुँह हाथ पैर धुलूँगी, उसके बाद होंगी रेडी। तो मैंने सोचा मैं पहले बाल बना लेती हूँ, थोड़ा सा बन बनाऊँगी, बहुत इजी सा बन लगा के फिर उस पर ऐसे करके आगे से रोल रोल कर लिया। तो ये बहुत सिंपल सा मैंने जूड़ा बना लिया, विदिन 5 मिनट वाला जूड़ा था ये, क्योंकि ना टाइम भी हो रहा था पूजा का, फिर इतना व्रत है ना तो मन नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा हैवी कुछ करने का। तो साड़ी मैंने पहन ली, उसके बाद मैं हो गई हूँ रेडी। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आप लोग बताइएगा इसमें कैसी लग रही हूँ, पूरा मुझे ना ब्राइड वाला फील आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। साड़ी भी बताइएगा कैसी लग रही है, मेरे हस्बैंड की पसंद है साड़ी। तो मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई 16 श्रृंगार करके। पूरा रेडी वेडी होके फिर
लास्ट में ना आलता लगाती हूँ। वैसे आप चाहो तो आलता पहले भी लगा लो, मैं तो इसलिए भी नहीं लगाती ना कि मान लो वॉशरूम जाना पड़ा तो पैर धुलना पड़ जाएगा, और कहते हैं आलता लगा के तुरंत पैर नहीं धुलना चाहिए। इसलिए जब मुझे पूजा करना होता है ना तभी मैं आलता लगाती हूँ। और तुरंत बाबू आ गया, मम्मा मेरे लगा दो। जब भी मैं आलता लगाने बैठती हूँ ना तुरंत वो आ जाता है, मम्मा मेरे पैरों में लगा दो। और मुझे इतना अच्छा लगता है इसके पैरों में लगाने, छोटे छोटे पाँव है इसकी, बहुत सुंदर लगती है। देखो उसको लगा दिया। तो आज यशु का भी मन हो गया, वो भी बोला मम्मा मुझे लगा दो। मैंने सोचा था मैं अपना हस्बैंड का लगा दूँगी, लेकिन दोनों आज बहुत एक्साइटेड थे, मैंने दोनों को लगाया पैरों में आलता। फिर हस्बैंड नहीं मान रहे थे, फिर मैंने ज़बरदस्ती, तो बोल रहे थे ना से अंगूठे में टीका रख दो बस, तो मैंने पूरा लगा दिया। तो वही बोल रहे थे ये मानेगी नहीं, पूरा लगा के रहेगी, तो मैंने लगाया। और मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत सुंदर चारों के पैर में लग रहा था। फिर मैंने भगवान जी को मतलब रैप से निकाला जो पेपर में थे, उनकी पूजा स्टार्ट करी। पहले जल चढ़ाते हैं, फिर ऐपन चढ़ाते हैं। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पूजा करने में, बस भगवान का नाम लेके जो भी मुझे आता है ना मैं वैसे करने की कोशिश करती हूँ। बाद में माफ़ी मांग लेती हूँ कि मुझे नहीं आता पूजा पाठ, बस आप मेरे पूजा को स्वीकार करना मेरे मन से किया हुआ। तो यहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया। और गौरी गणेश ना मैंने अलग से भी रखा है, उनमें भी पूजा, क्योंकि गौरी मैया को सिंदूर चढ़ा के सिंदूर लगाया जाता है ना, तो वो मैंने रख दिया है। सब कुछ लगा दिया, भोग लगा दिया, आरती अब हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा ना हवन कर रही थी, हवन गुड़ घी का होता है इस दिन, और कर रही थी तो थोड़ा सा ऐसे कंडी का गिर गया था ना, मैं वही साफ़ कर रही थी जिससे फैले ना वो। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे आरती। फिर आरती करके मैंने मंदिर में भी आरती करी, वहाँ पर भी भोग लगाया मेरे कान्हा जी को, मेरे सारे भगवान जी को। वहाँ भी आरती हो गई मेरी। अब बारी आती है लास्ट में सुहाग लेते हैं ना, ऐसे सिंदूर चढ़ा के माता रानी को और आशीर्वाद लेते हैं कि मेरा सुहाग बना रहे हमेशा हमेशा, जब भी मरूँ सुहागिन ही मरूँ। हर एक सुहागिन यही मांगती है माता रानी से, भगवान जी से। बस मेरी प्रार्थना यही है कि मैं जब भी मरूँ सुहागन मरूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरे पति हमेशा मेरे सामने रहे, मैं सबकी सेवा कर पाऊँ, कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, क्योंकि दिल दुखा के ना कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वही कहते हैं ना कि आप पहले अपना घर देखो, फिर दूसरों को देखो। दूसरे के लिए आप कुछ भी करेंगे ना, वो आपको एक ना एक दिन बुराई मिल ही जानी है, बट आप अपनों के लिए करेंगे ना तो उनके दिल में हमेशा आप रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो इसलिए मेरी यही कोशिश होती है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी हस्बैंड के हाथ से पी के भी चली गई मम्मी के यहाँ। आज मैं मम्मी से डायरेक्ट मेरा आशीर्वाद लेने का मन था, इसलिए मैं डायरेक्ट मम्मी के पास गई। मैंने सोचा आज मैं फ़ोन में आशीर्वाद नहीं लूँगी, मैं जाऊँगी आज मम्मी के पास, वहाँ पे आशीर्वाद। मम्मी ने इतनी अच्छे से आशीर्वाद दिया ना गाइस, मेरा पूरा मतलब व्रत सफल हो गया। मैं सच में बोलूँ बहुत अच्छा, क्योंकि माँ बाप खुश हो जाते हैं जब आप उन्हें प्यार सम्मान मान देते हो ना, ऐसे बहुत ज़्यादा। भी मेरी जेठानियाँ हैं दोनों, उनका भी मैंने आशीर्वाद लिया। अब हम लोग बनाएंगे रील, आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में। फिर मैं घर पे आके ना चाय वाय पी के लेट गई थी, वीडियो वगैरह एडिट किया। 2 बजे रात तक नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं मॉर्निंग में ना 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ना सुहाग लेना होता है। वैसे पिछले बार तो मैं 3:30 बजे ही उठ के ले ली, बट आज मेरे हस्बैंड ने मुझे लेने नहीं दिया सुबह, कि नहीं इतना सुबह मत उठो, तबीयत ख़राब। क्योंकि रात ना मेरे सर बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, इस वजह से उठने नहीं दिया। फिर मैं सुबह उठी 6 बजे। सबसे पहले मैंने नहा लिया, ब्रश करके नहा के पहले मैं यहाँ पे पूजा करके सुहाग लूँगी और आरती करूँगी, क्योंकि यहीं पे सुहाग लेना होता है सुबह सुबह। और जो श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं ना उसे पहनना होता है। तो यहाँ पे मैं माता रानी भगवान जी के सामने सुहाग, और शॉर्ट्स में भी शेयर किया, आप देख सकते हैं वहाँ पर भी। तो यहाँ पे मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, पूजा किया। और वही साड़ी पहननी होती है जो रात को मेरे यहाँ ये रिचुअल है, जो साड़ी रात को पहनते हैं ना वही सुबह भी पहन के सुहाग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए श्रृंगार का सामान मैंने निकाली है। पायल बिछिया तो मैंने नहीं पहनी थी और चढ़ाई भी थी नहीं मैंने, बट मैं पायल बिछिया भी नहीं बदलूँगी, क्योंकि रात ही मैंने नया पहना है। अभी मैं सिंदूर, बिंदी ये सब लगा लेती हूँ, और ये सब लगा लूँगी ना, क्योंकि ये लगाया जाता है तुरंत माता रानी के सामने, ताकि हमारा श्रृंगार, हमारा सुहाग बना रहे।
और फिर यहाँ पे जो है पहले ना मैंने माता रानी को सिंदूर चढ़ाया। जो मैंने सिंदूर चढ़ाया था ना वो उनको लगाया कि उनके सुहाग के जैसे मेरा भी सुहाग अमर रहे। उसके बाद फिर मैंने अपने मांग में भरा। उसके बाद फिर मुझे ना मंदिर की सफाई करनी थी, मंदिर में पूजा करना था। तो मैंने सारा फूल माला जितना भी चढ़ा होता है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है फूल माला सब हटाने में, तो यहाँ मैंने सारा सफाई करा पहले मंदिर में। और बहुत सारे फूल माला होते हैं ना भगवान जी को थोड़ा हटा के रुमाल से करके मैंने पूरा अच्छे से सफाई किया, पूरा मंदिर क्लीन किया खूब अच्छे से। मंदिर क्लीन करके अब शंकर जी को स्नान कराऊंगी, क्योंकि शिव जी का ना डेली स्नान होता है हमारे घर में। तो यहाँ पे मैंने शिव जी का डेली स्नान किया। पहले तो शिव जी की सेवा होती थी स्नान वगैरह करा के, बट मेरे कुछ दिन से कान्हा जी आ गए, मेरे कन्नू आ गए हैं ना, इतना अच्छा फील होता है जैसे छोटा बेबी हो घर में, वैसा ही फील होता है। अपने कान्हा जी को खिलाना पिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो शिव जी को स्नान करा के मैंने सारे भगवान को तिलक किया सुबह सुबह। और ये काम ज़्यादातर हस्बैंड करते हैं ना, वो जल्दी नहा लेते हैं सुबह, क्योंकि मेरे पास काम बहुत सारे होते हैं। लेकिन आज तो मैं सुबह सुबह नहाई थी, तो मैंने सोचा मैं पूरा पूजा पाठ टाइम से कर लेती हूँ सुबह सुबह। अच्छा लगता है सुबह सुबह, पूजा हो जाता है, मंदिर में दिया बाती जल जाता है। तो मैंने सारे भगवान जी को तिलक किया, टीका। शिव जी का जो टीका होता है वो अलग होता है, चंदन और पीला ऐसे टीका। और सारे भगवान जी को रोली लगाती हूँ मैं, और रोली लगा के फिर मैंने दिया जलाया। अब मैं करूँगी आरती। अंदर पूजा करके फिर मैंने फल का भोग लगा दिया भगवान जी को। बाहर आ गई थी क्योंकि आज हस्बैंड फूल नहीं लाए थे अभी ना, तो मुझे ऐसे फूल तोड़ना पड़ा। बाहर काफ़ी फूल हो जाते हैं, तो मैंने फूल तोड़ के तुलसा मैया जी का, सूर्य भगवान का, शालिग्राम भगवान जी बाहर रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा किया, आरती किया। उसके बाद यहाँ मैं फूल तोड़ रही थी अंदर मंदिर में चढ़ाने के लिए, क्योंकि अंदर मंदिर में फूल नहीं चढ़ाया था ना, तो मैंने सोचा इतने सारे फूल है तो मैं तोड़ के थोड़ा सा चढ़ा देती हूँ अंदर। तो मेरा जहाँ जहाँ तक हाथ गया ना मैंने पूरा तोड़ लिया। उसके बाद चलूँगी अंदर मंदिर में, फूल वगैरह चढ़ा दूँगी, क्योंकि फूल वगैरह चढ़े होते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है। वैसे तो वो रोज़ वो फूल माला लाते हैं, बट आज भूल गए हैं। तो फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी, नाश्ता करके अपना व्रत तोड़ूंगी। गाइस ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, पूरा मेरा तीज का ब्लॉग सुबह से दूसरे सुबह तक। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।